हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो अपडेट निकल के सामने आ रही है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप सभी को सारी चीज़ें यहाँ पर पता है, इसलिए यहाँ पर मैं जो चीज़ें हैं उसे रिपीट नहीं करने वाली। जो अपडेट यानी कि आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो बातें निकल कर सामने आ रही है वो चीज़ मैं यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट करना चाहूँगी। तो जिनको पता है, जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, जिनको खबर है, तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। बट जिनको नहीं पता है उनके लिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा जो अपडेट जेएसएससी सीजीएल को लेकर निकल कर आ रहा है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो अपडेट है वो तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर ही रही हूँ। फिर भी आप सभी द्वारा जो है एग्जाम को लेकर अपडेट मांगे जा रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर क्या हुआ है। आप सभी को यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूँगी कि कल यानी कि सोमवार को 21 तारीख को जो तीन समिति बनी गई थी, यानी कि जो जांच समिति बनाई गई थी जेएसएससी सीजीएल पेपर की गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए, उनके द्वारा जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है और कल जैसा कि विभाग को भी सौंप दिया गया है और उसको लेकर कल जो है एक बैठक की गई है। उस बैठक में क्या निकलकर सामने आता है, क्या जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाता है या जो प्रोसेस है यानी कि जो प्रक्रिया जेएसएससी सीजीएल को लेकर चल रही है। आप सभी को ये भी पता है कि कुछ दिन पहले जेएसएससी ने फाइनल आंसर की जारी कर दिया था, तो उस चीज़ को लेकर क्या कंटिन्यू रहने वाला है, क्या रिजल्ट को लेकर कोई खबर आ सकती है कल, वो सारी चीज़ें देखने वाली रहेंगी। साथ ही जो मामला है वो यहाँ पर जो है कोर्ट में भी जा चुका है, वो भी मैं आप सभी को जो है दिखाना चाहूँगी, जो प्रूव है। और जो 22 तारीख को कोर्ट में जो है इसको लेकर सुनवाई है, ठीक है। ये भी चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पर बता देना चाहूँगी। तो वो भी मैं आप सभी को जो ऑफिशियली जो प्रूव है वो दिखाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो चलिए वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं केस डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। सारी चीज़ें यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली जो डेट रखी गई है यानी कि जो सुनवाई की डेट रखी गई है वो आपका 22 अक्टूबर को रखा गया है। यानी कि जो 2 दिन है, 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर, दोनों इंपॉर्टेंट है। 21 अक्टूबर को जैसा कि मैंने आप सभी को अपने पिछले वीडियो में अपडेट दिया था कि आयोग जो है 21 अक्टूबर को बैठक रखेगा और जो जांच रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है उस पर जो है फैसला देगा, ठीक है। और यहाँ पर एक अपडेट ये भी निकल के सामने आ रहा है कि 22 अक्टूबर को जो कोर्ट में फैसला है उसकी भी सुनवाई यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप सबसे पहले तो देख सकते हो नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22 अक्टूबर 2024, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है सारी चीज़ें। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। मैंने पहले भी आप सभी को ये चीज़ बोली थी कि जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है वो अब कोर्ट में भी गया हुआ है, तो उसको लेकर जो सुनवाई है वो 22 अक्टूबर को होने वाली है। तो ये जो 2 दिन है वो इम्पॉर्टेंट है और इसी से क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट आपका आएगा या नहीं, या अगर हाईकोर्ट ने अगर साफ साफ कुछ ठोस कदम नहीं उठाया जल्द ही तो रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस हो जाएगा। और अगर कोर्ट ने मना कर दिया कि रिजल्ट यहाँ पर जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि जांच प्रक्रिया नहीं होती है, तब तक किसी भी हालत में यहाँ आयोग जो है रिजल्ट जारी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दिख गया आपको। और जो न्यूज़पेपर में आज निकलकर अपडेट आई है उसकी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े अभ्यर्थी। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी यानी कि जेएसएससी सीजीएल 2023 में पेपर लीक व बड़े पैमाने पर प्रश्नों के रिपीट करने पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। अभ्यर्थी सीजीएल परीक्षा रद्द कर उनकी सीबीआई जांच कराने की अपनी पूर्व की मांग पर आज भी कायम है। इमाम सफीफ ने कहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा की जो अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है उनमें विभिन्न विषयों में 21 प्रश्नों को रद्द किया गया है। तीसरे पेपर में गणित, कंप्यूटर और रीजनिंग के पूछे गए 60 प्रश्नों को भी रद्द करना चाहिए। यानी कि जो रीजनिंग और जो मैथ्स यानी कि पेपर 3 में जो पूछे गए थे, जिसको बताया जा रहा है कि वो रिपीट हुए हैं, तो उसे भी यहाँ पर रद्द करने की बात कही गई है। गलत प्रश्न पूछना और बाद में अभ्यर्थियों की आपत्ति पर उसे रद्द करना भी एक साजिश है, ठीक है। यह अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। अभ्यर्थी पूरी मेहनत व लगन से परीक्षा की तैयारी करते हैं। आयोग और उसके द्वारा चयनित जांच एजेंसी की लापरवाही का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर सीजीएल परीक्षा 21 व 22 सितंबर को ली गई थी। उक्त परीक्षा में 3,04,000 यहाँ पर जो कैंडिडेट है उससे ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों ने जो लगाया है आरोप वो ये है कि इतना ही नहीं, तीसरे पेपर में यहाँ पर आप सभी को पता है कि प्रश्नों के जो जवाब है, कई जवाब जो है अभ्यर्थियों के पास पहले से ही मौजूद था, ठीक है। ये भी बताया गया था आप सभी को, पेपर लीक में आपको सारी चीज़ें पता है। 60 जो प्रश्न है कंप्यूटर का, गणित का, रीजनिंग का 60 प्रश्न जो पेपर है, एक का हिंदी व अंग्रेजी का 120 प्रश्न पूरी तरह से रिपीट था,
इसमें प्रश्नों के क्रम संख्या कोमा फुल स्टॉप तक नहीं बदला गया था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 2 कॉपी छाप दिया गया था, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर बता रहे हैं, यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो साफ प्रमाण भी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों के पास पहले से जो प्रश्न थे वो भी देखा होगा आप सभी ने, वीडियो भी लीक हुई थी, वीडियो भी यहाँ पर देखने को मिली थी, जो पेपर फाड़ के यहाँ पर दिखाया गया था वीडियो में। ठीक है, इतना ही नहीं, तीसरे पेपर में गणित, रीजनिंग व कंप्यूटर का 60 प्रश्न व पेपर 1 का जो हिंदी व इंग्लिश का 120 प्रश्न जो था वो पूरी तरह से रिपीट था। यहाँ तक कि यहाँ पर जो है ना तो प्रश्नों का क्रम यानी कि जो प्रश्नों की संख्या थी उस रिपीट क्वेश्चन में उससे भी सेम उतारा गया, ना ही फुल स्टॉप चेंज था, ना ही कोमा चेंज था, सारी चीज़ें हूबहू यानी कि पूरा 2 कॉपी यहाँ पर प्रिंट कर दिया गया। ठीक है, प्रश्नों का पूरा सेट ही परीक्षा में पूछ दिया गया था। गणित का प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए प्रश्न का पुनरावृत्ति था और बिना कोई बदलाव किए सभी 20 प्रश्न उसी परीक्षा के पूछे गए थे। उसी प्रकार रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न, कंप्यूटर का जो प्रश्न था वो JBPS RRC यहाँ पर 2023 से तथा पेपर 1 जो था वो UPSC CSET 2019 से हिंदी व अंग्रेजी का 120 प्रश्न रिपीट किया गया था। तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें रखी है, ये साक्ष्य बता रहे हैं कि उन्होंने सारी चीज़ें रखी है, अभ्यर्थियों ने सारी चीज़ें जांच की है, सारी चीज़ों को दिया था, ये सारी चीज़ें भी डाटा बहुत है एक पेपर को, एक एग्ज़ाम को रद्द करने के लिए। ठीक है, आगे देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ भी है, पहले भी हुआ है, एक राज्य में ऐसा केस देखने को मिला था जहां पर इस प्रक्रिया को जो है रद्द कर दिया गया था। आगे जाकर अभ्यर्थियों ने इसका साक्ष्य पेन ड्राइव CD यहाँ पर रिपीट किया हुआ प्रश्न सबूत के तौर पर आयोग को सौंपा था। इस पर आयोग की ओर से सचिव सुधीर कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में 3 समितीय जो मैंने बताया आपको सदस्यीय समिति बनकर जाँच कराई गई। जाँच रिपोर्ट आयोग के पास है जिस पर आगे निर्णय होगा। तो ये निर्णय कल होगा और कल बैठक है और क्या निकल के सामने आता है वो देखने वाली बात रहेगी। जो अपडेट था वो मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है और जैसे कोई अपडेट निकल के आगे सामने आएगी वो भी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप सभी की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे इस चैनल पर आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।